तो जैसा कि आज हम लोग को पढ़ना है RMHP दैट मीन्स रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, OHP दैट मीन्स ओवर हैंडलिंग प्लांट, OBBP का मतलब ओवर बेडिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील प्लांट में हमें। तो स्टील प्लांट में हमारे पास, जैसे कि मैं ब्लेड स्टील प्लांट के बारे में बता रहा हूँ, वैसे दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो सारे जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता क्या है, अगर सीधे शब्दों में करूं कि A to Z यानी जो रिक्वायरमेंट है, छोटी से छोटी चीज वहां पर अवेलेबल है, और फिनिश प्रोडक्ट तक जो हमको बेचना है, बाहर भेजना है, पूरा एक ही जगह पे बने, मतलब एक ही प्लांट में बनता हो वो सारी चीज। तो यहाँ इससे कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज वन इन विच ऑल द प्रोसेस फ्रॉम प्रोवाइडिंग raw materials, basic fuels, water supply, etc., to the conversion to steel rolling act are all done at one place। कहने का मतलब सारी चीजें जो हैं एक ही जगह पे अगर मिलती है तो ये हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। क्लियर सर, कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की डेफिनेशन बताया। अब इसके बाद देखिए इसकी फुल फॉर्म की बात करें, हो सकता है आपको याद ना हो, तो RMHP जैसे मैंने बोला रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर RMHP रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, OHP दैट मीन्स ओवर हैंडलिंग प्लांट, OBBP का मतलब और बेडिंग एंड ब्लेंडिंग। बेडिंग का मतलब बिछाना उसको, जैसे कि हम लोग बिस्तर बिछाते हैं, और ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ पे मिक्स करना होता है। तो यहाँ से हमने देखा अभी फुल फॉर्म, और ये मैं कह रहा हूं कि इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मतलब ये जो यूनिट है, ये जो चाहे हम उसको RMHP बोले, OHP बोले, OB एंड BP बोले, ये हमारी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आता है वो इसी जगह पे आता है। यहाँ से फिर जगह जगह यानी कि जहाँ भेजना रहता है, दैट मीन्स उसको हम कस्टमर कहते हैं, वहां पे भेजी जाती है। उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस पूरी की जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू कलर स्पेशली दिया हुआ है, क्या कहता है, वेयर ऑल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेक्ट कोल। कोल जो है रॉ मटेरियल प्लांट का हिस्सा नहीं है, OHP का हिस्सा नहीं है। कोल के लिए जो प्रोसेसिंग होता है या जो स्टेकिंग यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। ये हम लोग कोल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कंफ्यूज ना हो करके मैं यहाँ पर आप लोग को ये दिखा दिया। चलिए अब देखते हैं कि शुरुआत होता है, जैसा कि ये कह रहा है, तो शुरुआत में क्या होता है। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल आ रहा है आपके पास, चाहे वैगन से आ रहा है, चाहे ट्रक से आ रहा है, किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर ही आएगा प्लांट में माइंस के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होता है अनलोडिंग करना। तो सबसे पहले हम अनलोड करेंगे, अनलोड करने के बाद हम स्टैक करेंगे, मतलब उसको कहीं पे रखेंगे, डेजिग्नेशन बेड, जो भी डेजिग्नेटेड बेड होगा, कौन सी रॉ मटेरियल कहाँ रखनी है सारा मार्क किया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको स्टैक करते हैं, मतलब उसको ढेर लगा देते हैं। फिर जरूरत पड़ती है तो हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने का मतलब यहाँ पर साइजिंग है ना, अलग अलग साइज को हम अलग अलग रखते हैं, जिस साइज की जहां जरूरत है, जिस डिपार्टमेंट को भेजना है उस डिपार्टमेंट को हम उस साइज के द्वारा भेजते हैं। तो इसलिए हम स्क्रीनिंग भी करते हैं उसका, जिसकी जरूरत है। उसके बाद देखिए क्रशिंग किया जाता है। मान लीजिए ओवर साइज है तो क्रशिंग किया जाता है, मतलब कोई भी बड़े साइज को छोटे साइज में अगर आपको करना है तो आप क्रशिंग करेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से इसके बाद बेडिंग। बेडिंग का मतलब जो मैंने बताया था यहाँ पर, और बेडिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट। बेडिंग का मतलब यहाँ बिस्तर है, बेड लगाते हैं, यहाँ बिस्तर बिछाते हैं, तो यहाँ बिस्तर ना बिछा के और बिछाया जाता है डिफरेंट लेयर, यानी जो स्टेकर होता है, जो ढेर लगाता है, वो आगे पीछे चलता है दोनों तरफ, और करीब करीब 400 से जो 580 तक का लेयर वो बिछाता है, दैट मीन्स उसको हम बेडिंग कहते हैं। ठीक है, बेडिंग। उसके बाद फिर ब्लेंडिंग। तो बेडिंग के बाद ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के अलग अलग इक्विपमेंट है, उसके द्वारा हम इसको मिक्स करते हैं। और उसके बाद फाइनली रिक्लेमिंग। रिक्लेमिंग का मतलब है कि उस चीज को जो हमने बेडिंग बिछाया फिर मिक्स किया, और उसको हम उठा रहे हैं वहां से रिक्लेम करते हुए जिस जगह पे भेजना है, मान लीजिए सिंटिंग प्लांट भेजना है या ब्लास्ट फर्नेस भेजना है, SMS भेजना है, वहां पर हम लोग उसको भेजते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट सर? हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैकिंग एंड बेडिंग? स्टेकिंग एंड बेडिंग। देखिए स्टेकिंग सीधे शब्दों में बोला जाता है कि जब आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, है ना सर,
रॉ मटेरियल जो ला रहे हैं उसको कहीं एक जगह पे रख रहे हैं, उसके बाद हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फिर क्रशिंग कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल यानी जहां से हम डायरेक्ट उसको उस डिपार्टमेंट में भेज सके, मतलब कंप्लीट हमने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हम उसको बैगिंग करते हैं, मतलब वो भी एक तरीके से स्टेकिंग ही होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टेकिंग यानी डायरेक्ट आप माइन से ला करके वहां स्टेक कर दे रहे हैं, चाहे वो ट्रैक ऊपर से जा रहा है, चाहे वैगन टिपलर के यहाँ से जा रहा है। प्रोसेसिंग का बाद बेडिंग और स्टैकिंग प्रोसेसिंग का पहले। जी 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 जी। अब देखिए मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आई कैचर का काम करेगा। जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जब अनलोडिंग कैसे होता है, ये टाइप ऑफ है जो मैकेनिज्म द्वारा होता है, वैगन टिपलर इसको बोलते हैं। पूरी की पूरी वैगन को हम इसको पलट देते हैं 180 डिग्री करीब करीब इसको घुमा के। इसे भी देख लीजिए, शायद आपके प्लांट में ऐसा हो, अलग अलग टाइप का होता है ये। कुछ जगह में ये देखिए इस टाइप के भी होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्लैंप करता है, यानी ये वैगन को ये पकड़ के रखेगा जस्ट यहाँ किनारे पे। और ये जो है इसको हम कहते हैं वैगन टिपलर कारपुसर। मतलब ये जो यूनिट है ये रैक को आगे पीछे कर सकता है और इसको कपलिंग को हटा सकता है, कपलिंग को। उसके बाद इसको पोजीशन में ला करके, वैगन को पोजीशन में लाने के बाद
ये पोजीशन में ला करके क्लेम करने के बाद ये इसको पलट देगा। तो चलिए इस कैसे पोजीशन में लाता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वीडियो के रूप में। नीचे में हॉपर लगा रहता है, तो पहले तो हॉपर में माल कलेक्ट कर रहेगा, उसके बाद नीचे एक स्कैनर कन्वेयर लगा है, उसी के थ्रू मेन आरबीसी का जो कन्वेयर है उसमें भी माल गिरेगा। जो हॉपर है उसका नीचे में इस कैपा कन्वेयर चल रहा है, तो वो देख के क्लियर तो जो कन्वेयर बेल्ट है उसमें ये माल को गिराएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे वैगन को हम पलटते हैं और करते हैं हम। तो यहाँ देखिए ये है रिक्लेमर, इसको हम बोलते हैं, यानी कि सारा प्रोसेसिंग होने के बाद जो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले अनलोडिंग हम लोगों ने किया, स्टैकिंग किया, है ना, और बेडिंग के बाद हम यहाँ पर रिक्लेमिंग कर रहे हैं। तो कैसा है, ये जॉइंट मशीन होता है, तो कैसा रिक्लेमिंग कर रहा है ये देखिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके डायरेक्शन है ना, ये जो दिख रहा है फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये माल उठा रहा है और कन्वेयर में डाल रहा है, ठीक है। अगर ठीक इसको उल्टा घूमेगा ये, तो यहाँ से जो माल है उसको वो स्टैकिंग भी कर सकता है। तो दोनों काम इससे किया जा सकता है। फिलहाल हम इसको रिक्लेमर समझ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे रिक्लेमर्स हैं जो स्टैकर कम रिक्लेमर कहलाते हैं। एक्चुअल में कोल हैंडलिंग प्लांट का, बट आरएफपी में भी यूज होता है, ओएसपी में भी यूज होता है ये।